तो इस तरह का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का पूरे दिन का कार्यक्रम है, क्योंकि उनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन के चलते आज वो सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत है वो प्रथम पूज्य के दरबार में हाजिरी लगाकर है वो करने जा रहे हैं। उसके बाद में जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में वो पहुंचेंगे, क्योंकि वो देखिए जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में उनकी आस्था है। भरतपुर में पूछरी का लोटा श्रीनाथ जी मंदिर में वो जाते रहते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, उनका पूरा परिवार भी करता है। जब जब मौका मिलता है, चाहे जन्माष्टमी का अवसर हो, एकादशी का मौका हो या फिर कुछ इस तरह के अवसर होते हैं, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मोती लुंगरी और जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर पहुंचना यहाँ पर कह सकते हैं भूलते नहीं है। यानी कि सबसे पहले वो अपने दिन की शुरुआत है देव दर्शन और पूजा अर्चना के साथ करते हैं। तो आज भी जब और दिन की शुरुआत के साथ साथ दीपक एक बात इस बात का भी ध्यान पूरी तरीके से रखते हैं कि जो श्रद्धालु आते हैं उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए समय भी उस तरीके से चुना जाता है। सुबह सुबह मुख्यमंत्री आपसे थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ज्यादा रश नहीं होता है। जैसे दिन चढ़ता जाता है भक्तों की संख्या भी बढ़ती जाती है, उनके लिए कोई परेशानी ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। दीपक बिल्कुल, देखिए वैसे तो आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री उसी समय को चुनते हैं जिससे आम व्यक्ति को दिक्कत ना हो। हालांकि आज सोमवार का दिन है, बुधवार के दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब प्रवासी राजस्थान दिवस का जब कार्यक्रम था और उसकी शुरुआत होने जा रही थी, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सबसे पहले मोती लुंगरी गणेश मंदिर ही पहुंचे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जब किसी काम की शुरुआत करते हैं या शादी ब्याह मंगलिक कार्य की, तो प्रथम पूज्य के दरबार में आके करते हैं। और वही मुख्यमंत्री ने किया कि प्रवासी राजस्थानी शुरुआत से पहले वो जयपुर के प्रथम पूज्य के दरबार में पहुंचे, हाजिरी लगाई और प्रवासी राजस्थान जो समिट है वो सफल रहे उसको लेकर आशीर्वाद मांगा और उसके बाद में वो जेईसीसी के लिए रवाना हुए थे। तो आज भी अपने कार्यक्रमों की शुरुआत, अपने जन्मदिन की शुरुआत वो प्रथम पूज्य के दरबार में आकर ही कर रहे हैं। और उसके बाद में जयपुर के आराध्य, जिन्हें जयपुर का राजा भी कहा जाता है, और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में मंगला झांकी से लेकर शयन झांकी तक राधे राधे के जयकारे हैं वो सुनाई देते हैं। और मुख्यमंत्री जो दुपट्टा पहनते हैं वो भी राधे राधे का ही पहनते हैं, यानी कि उनके मन के अंदर भक्ति है वो बसी हुई है और भक्ति के साथ ही वो अपना जो कार्यकाल है वो सफलतापूर्वक 2 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और 2 साल के अंदर सरकार ने क्या क्या कुछ किया वो राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर और ग्राम पंचायत से लेकर निकायों तक पहुंचाई जा रही है। और करीब 12 से 15 दिन का जो एक शेड्यूल है 26 तारीख तक का, उसमें अलग अलग दिन कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। और कल स्वच्छता अभियान चलाया गया था, आज मेडिकल कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है, आज रक्तदान शिविर के हैं वो आयोजन होने जा रहे हैं। कल से गाँव में जो ग्रामीण हैं उनकी समस्याओं का समाधान किस तरीके से हो, तो ग्रामीण समस्या समाधान शिविर है उसका कल से आगाज होगा। यानी कि हर दिन अलग अलग कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं और इसी तरीके का पूरा शेड्यूल है, क्योंकि जनता से जो जुड़े काम हैं वो सरकार के 2 साल होने पर सरकार बता भी सके कि उनकी क्या 2 साल के अंदर उपलब्धियां रही हैं और हम क्या करने जा रहे हैं। ये तमाम पूरा रोड मैप है वो तैयार है, वो किया जा रहा है। और उम्मीद है कि सरकार के आने वाले सालों के अंदर, क्योंकि देखिए उन्होंने जीरो टॉलरेंस को लेकर भी कल बात कही और आपने देखा कल एक स्टिंग के जरिए जो 3 विधायकों के मामले जो सामने आया, उसके बाद देर शाम होते होते यहाँ पर एक जांच कमेटी भी बैठा दी गई। एक कह सकते हैं कि विधानसभा ने सदाचार जो कमेटी है उसके अंदर मामला भिजवा दिया गया। तो ये चीजें हैं कि आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ना तो वो खाएंगे ना खाने देंगे, तो इस मूल मंत्र को यहाँ पर उन्होंने बताया है, उस मूल मंत्र को दोहराया भी है कि वो कोई भ्रष्टाचार करेगा तो भ्रष्टाचार जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। और यही कारण है दीपक हम सुन पा रहे हैं कि वो करवाते रहते हैं, घंटियों की आवाज भी हम सुन पा रहे हैं। तो क्या अभी कुछ आरती वगैरह हो रही है, क्या अभी कुछ खास हो रहा है मंदिर में? एक बार फिर से प्लीज दर्शन कराइएगा, क्योंकि जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे होंगे वो भी दर्शन कर पाए और साथ साथ जानकारी तो आप दे ही रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मोती लुंगरी गणेश मंदिर के आसपास हनुमान जी का मंदिर भी है, माता जी का मंदिर भी है, गणेश जी का मंदिर भी है, लेकिन मैं दर्शन कराता हूँ घंटे घड़ियालों के बीच में, क्योंकि देखिए मॉर्निंग का समय है। जो लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं वो भी प्रथम पूज्य के दरबार में आते हैं, हाजिरी लगाते हैं। और ये प्रथम पूज्य का दरबार
आप देखेंगे इसकी विशेष खास बात है मोती डूंगरी गणेश मंदिर की, और सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा, और यहाँ आस्था का जो सैलाब है हर बुधवार को या पुष्य नक्षत्र को, या कह सकते हैं जो विशेष आयोजन होते हैं तब होता आया है। तो मोती डूंगरी गणेश मंदिर के अंदर वो आपसे कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि अब 7:10 का समय उनका बताया जा रहा है। 7:10 पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, वो यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद में वो मोती डूंगरी यहाँ से रवाना होंगे। और देखिए जब वो पहुँचेंगे तो विशेष तौर पर यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रथम पूज्य के दरबार में वो हाजिरी लगाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। महंत हैं कैलाश शर्मा, वो यहाँ पर पूजा अर्चना कराएंगे। तो ये जयपुर के प्रथम पूज्य के दरबार के आपको अंदर से तस्वीरें दिखा देते हैं और दर्शन भी हम बहुत नज़दीक जाके आपको करवा देते हैं। कैमरा पर्सन आपका संजय कुमरे हैं, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। भगवान गजानन का उनका श्रृंगार किया गया है, और क्योंकि देखिए सर्दी का मौसम है, तो चूँकि सर्दी का मौसम है तो गर्म तासीर के व्यंजनों का जो भोग है भगवान श्री गजानन जी को यहाँ लगाया जाता है। और देखिए जो तस्वीरों में आप देखेंगे यहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, कुछ देर में पहुँचेंगे और दर्शन करेंगे और अपनी जो दीपक पूजा क्या महंत कैलाश शर्मा ही कराएंगे, वो भी वहाँ पहुँचेंगे या वो वहीं पर ही हैं? आपको एक विशेष बात बता देता हूँ। ये 200 देखिए जो आपको मोदक दिख रहा है, आज ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन पर इस तरह का मोदक है। या तो आपको कह सकते हैं कि जब गणेश चतुर्थी होती है तब इस तरह का मोदक है वो तैयार करवाया जाता है। आज भजनलाल शर्मा का जन्मदिन है तो उनके अवसर पर ये मोदक है विशेष तौर पर है तैयार करवाया गया है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब से जब कुछ देर में पहुँचेंगे तो भगवान श्री गणेश जी को ये मोदक है वो अर्पित करेंगे। और ये मोदक है विशेष तौर पर बड़े सांचे में तैयार है वो करवाया जाता है। और इसकी विशेष बात यही है कि सबसे जब मोदकों की झांकी होती है, जब 51 किलो 251 किलो या 2.5 किलो 5 किलो के जब मोदक है वो तैयार जब सांचे में होते हैं, तो इस जब मोदकों की झांकी होती है गणेश चतुर्थी पर, तब इस तरह के मोदक है वो तैयार करवाए जाते हैं। लेकिन चूँकि आज भजनलाल शर्मा का जन्मदिन है तो इस अवसर पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में ये मोदक है वो तैयार है करवाया गया है। कुछ देर में भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुँचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद में गोविंद देव जी मंदिर जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये 251 किलो का जो मोदक है, जो लड्डू है, विशेष तौर पर आज के दिन है वो तैयार करवाया गया है भजनलाल शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर। और देखिए सिक्योरिटी पर्पज़ की यदि हम बात करें तो सिक्योरिटी है यहाँ पर पूरी तरीके से उन डिप्लॉयमेंट यहाँ पर कर दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुँचेंगे। उनका जो कारगेट है वो कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेगा और उसके बाद में सीधा वो गोविंद देव जी मंदिर पहुंचेंगे। लेकिन आज वो दिन भर जयपुर से भरतपुर और फिर जयपुर के अंदर अलग अलग जो कार्यक्रम हैं उनके अंदर शिरकत करेंगे। शाम को राज्य स्तरीय जो प्रदर्शनी है सरकार के कामकाज लेखा जोखा है, उसकी करीब 26 डिपार्टमेंटों की जो प्रदर्शनी है जवाहर कला केंद्र में लगाई जाएगी। और फिर उसके बाद में जिला जब सीएम के आने का समय बहुत नजदीक हो जाता है तो हलचल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अलर्ट टीमें हो जाती हैं। तो क्या वहाँ पर ऐसी हलचल कुछ नजर आ रही है जिससे ये पता चल पाए कि अब किसी भी वक्त मुख्यमंत्री मंदिर पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो शेड्यूल है वो 7:10 का मोती डूंगरी गणेश मंदिर के पहुंचने का है, जिस तरह का उनका कार्यक्रम यहाँ पर आया है। और फिर उसके बाद में क्योंकि धूप झांकी है गोविंद देव जी मंदिर में 7:45 से 9 बजे तक रहती है, तो वो धूप झांकी के अंदर पूजा अर्चना करेंगे। एकादशी का दिन है तो बड़ी भीड़ भी आज गोविंद देव जी मंदिर में देखने को मिलेगी, क्योंकि आज बड़ा दिन है, एकादशी का दिन है, तो बड़ी भीड़ रहेगी। तो उसके भक्तों के बीच में वो आज आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में भी दर्शन करेंगे। और उसके बाद में फिर पिंजरापोल गौशाला, क्योंकि गौ सेवा बड़ा महत्व रखती है, तो गौशाला के अंदर वो गौ सेवा करेंगे और गायों की सेवा अर्चना करेंगे वहाँ पर। इसके अलावा जो रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है गौशाला के अंदर, उसमें भी उसका अवलोकन करेंगे और जो रक्तदाता हैं उनकी हौसला अफजाई यहाँ पर ठीक है दीपक, क्योंकि अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचने वाले हैं, वो तस्वीरें